हेलो एंड वेलकम टू टारगेट इंग्लिश ट्यूशन। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के सारे कंसेप्ट्स को क्लियर किए हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो नंबर सिस्टम पे बेस्ड यूपी टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं तो इन्हें हम सॉल्व करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है। तो 1 अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या देखी जाए तो वो होती है 9। ठीक है, अगर हम 4 अंक की बात करें तो हमारा 2 अंक के लिए 9, 4 अंक के लिए ये हो गया 9999। ठीक है, 9999 ये हमारी हो गई 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। आप पूछ रहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करनी है जो एक पूर्ण वर्ग हो, और ये संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम पहले अगर एक वैसे तो इसका एक होता है डिवीजन मेथड से जो स्क्वायर निकाला जाता है, उस तरीके से इसे निकाल के जो भी रिमाइंडर बचता है उसे हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तरीका ये कहता है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट वे में ट्रिक से लगाना है तो तरीका एक ये भी है कि आप ये देखेंगे ये नंबर किससे छोटा है थोड़ा सा। अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 और ये 5, 10,000 लिखा हुआ है और 10,000 किसका स्क्वायर है। अगर हम देखें तो ये 100 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये 100 का स्क्वायर है तो इससे नीचे कौन सा नंबर आता है 99, यानी कि 100 ये जो नंबर है मेरी 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये क्या होगा 100 स्क्वायर के और 99 के स्क्वायर के बीच में होगा। ठीक है, दोनों के बीच में है, यानी इससे छोटी ही संख्या होगी जो भी पूर्ण वर्ग होगी। 99 और 100 के बीच में ये आ रहा है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ से हम देख सकते हैं 100 का स्क्वायर 10,000 आ जाएगा और 99 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये आएगा आपका 8 9 9 जो 81 और 81 कितना हुआ आपका, आइए साइकिल मेथड लगाइए। 9 9 जो 81 8 हुआ, 9 9 जो 81 और 81 आपका हो गया 162 और 8 आप ऐड करेंगे तो 170, 70 का ये 17 कैरी 81, इसमें 81 ऐड करेंगे तो ये आएगा 9801। ठीक है, तो हमारा जो हम सीधा सीधा देखें तो कहने का मतलब कंसेप्ट में ये है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हो रहा है 9999। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि पूर्ण वर्ग बन कहाँ रहा है, तो ये वाली संख्या के पास कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग में आ सकती है। तो इससे बड़ी जब हम ले रहे हैं 10,000, ये हो गया हमारा 9,999, तो जब हम 10,000 लेंगे तो वो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 के स्क्वायर के नीचे किसका स्क्वायर आ सकता है 99 का स्क्वायर, यानी कि इससे छोटी जो भी पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है वो क्या हो सकती है 9801। ये आपका आंसर हो गया। ये सिंपल सा तरीका है। आप अगर इसे डिवीजन मेथड से लगाते हैं तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। डिवीजन मेथड में करना ये होता है कि इसको पूरा स्क्वायर निकालना होता है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और उसके बाद फिर जो नंबर हमारा रिमाइंडर में बचेगा यानी शेषफल जो आता है वो इसमें से माइनस कर देते हैं। अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है, जैसे 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई तो मैंने ये लिया, 7 अंक की 8 अंक की पूछी जाती है तो वहाँ पे आपको डिवीजन मेथड कहीं कहीं लगाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये 10,000 की बजाय अगर 1,00,000 आ जाता या मान लीजिए 5 zeros आ जाते हैं यहाँ, तो ये स्क्वायर नहीं बनता, फिर हमें ये गैस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ये लगा सकते थे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो लिए हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ और एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो फॉर्मूला मैंने इस पे एक जहाँ एचसीएफ और एलसीएम बताया वहाँ फॉर्मूला बताया हुआ है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आपको यहाँ पे सिंपल से फॉर्मूले में सेट करना था, क्वेश्चन में कुछ बहुत नहीं था। 13 इंटू 1989 इज इक्वल 117 पहली संख्या, और दूसरी संख्या अगर हम देखें तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं, फिर x के लिए हमें क्या करना है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है सिर्फ 13 इंटू 1989 और आपका 117। ठीक है, 117 से इसे कट करेंगे ये 17 टाइम्स आएगा और ये आपका x की वैल्यू हो जाएगी 17 इंटू 13, 1 हो गया आपका, 2 कैरी गया, 7 और 3 10 और 2 ये हो गया आपका 10 2 12, एक ये हो गया 1 1 120, 7 3 21 1 2 हो गया 7 3 7 3 10 2 12 और 1 1 1 और ये 2 220 बनाएगा। ठीक है,
221 आपके x की वैल्यू थी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल से फॉर्मूले पे था HCF इंटू LCM इज इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी पहली संख्या जो हमें दी गई है उसी इन्हीं दोनों संख्या का हमें HCF दिया गया था और इन्हीं दोनों संख्या का LCM दिया गया था। तो 13 इंटू 989 हुआ। हमें इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफिकेशन के और क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, उसको भी देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट किया है वो है 5 की पावर 8 1/3, जहाँ पे मैंने घातांक और कड़ी वगैरह के बारे में बताया है, वहाँ इसको सॉल्व करने का थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब हम एग्जाम्स के क्वेश्चन देखेंगे कैसे करते हैं। ये हो गया 5 8 की पावर 1/3 और 27 की पावर 1/3, ये 1/4। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपको क्यूब्स याद हैं 10 तक के तो क्वेश्चन करना ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि टेट में या सुपर टेट में लगभग यही लेवल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए क्या करना था। मैंने क्या कहा, 8 का क्यूब, अगर हम इसे ऐसे सिंप्लीफाई करें तो ये 8 जो है वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 2 के क्यूब के ऊपर 1/3 और प्लस ये किसका क्यूब है, 3 का। 3 का घन अगर हम करें तो 27 आएगा और ये हो गया 1/3, ये आपका हो गया 1/4 जो लगा हुआ है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम सिर्फ इसे। आगे देखें तो 5 हमारा वही रहेगा, 2 ये। अभी देखिए मैंने उस टाइम आपको जो घातांक के बारे में बताया है जिस वीडियो में, जिससे भी नहीं देखा है वो जाकर प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था, अगर कोई नंबर a है उस पर पावर m है और उसके ऊपर भी पावर n है तो इसका मतलब होता है am इंटू n। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ सेट होगा और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 2 3 इंटू 1/3 और ये होगा 3 इंटू 1/3। आगे हमारा 1/4 का पावर है, इसको सॉल्व देखिए कट हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, आगे आपका आएगा। ये क्वेश्चन साइड में रखते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा देखिए। आगे क्या है, 5 2 प्लस 3 और इसकी पावर 1/4, तो ये हो गया 5 इंटू में 5 की पावर 1/4। टोटली देखा जाए तो हमें एक और फॉर्मूला यहाँ से देखें अगर, तो a की पावर m इंटू में a की पावर n इज इक्वल होता है a की पावर m प्लस n। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, यानी 5 पे पावर 1 प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा 5 पे पावर 4। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, 1 प्लस 1/4 अगर हमें ऐड करना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम वाले वीडियो में मैंने बताया है, ये 1 इंटू 4 करेंगे ऊपर नीचे और ये हो जाएगा 4 प्लस 1/4 यानी 5/4। ठीक है, मैं आपको एक से स्टेप इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पे 5/4 जो लोग सिंप्लीफिकेशन लगातार करते हैं या इसको एलसीएम मेथड से करना चाहते हैं वो एग्जैक्टली भी बता सकते थे 4 1 4 प्लस 1 5/4, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन करने का मेरा मेन इंटेंशन सिर्फ ये होता है कि आप पिछली वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है वो थोड़े थोड़े कंसेप्ट यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन देख रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नंबर सिस्टम के सभी क्लासेस मेरे लगभग कंप्लीट है। जो भी कंसेप्ट नहीं कंप्लीट हो पाया है या जो भी आपको लगता है कि डाउट में है क्वेश्चन, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं क्वेश्चंस कवर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैक्सिमम कवर करके जो भी कंसेप्ट छूटे हुए हैं वो कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 n की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 n प्लस 1 9 इंटू 5 n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर n। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या करना है। देखिए अभी मैंने सिंप्लीफिकेशन आपको बेसिकली सिंप्लीफिकेशन इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्वेश्चंस में लगभग कवर हो जाएंगे। अब आपको देखना ये है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे n प्लस 3 और यहाँ पे n प्लस 1 है। अगर मैं n प्लस 3 को ऐसे लिखूँ, n प्लस 3 को हम ये लिख सकते हैं n प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, और n प्लस 1 प्लस 2 अगर एक साइड में एक ही नंबर पर 5 पे पावर अगर ये लगा हुआ है तो हम 5 पे पावर ये भी लिख सकते हैं। उसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं 5 के पावर n प्लस 1 इंटू में 5 के पावर 2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको बताया a m प्लस n कब होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तब। ठीक है, अगर दोनों कंडीशंस में ऐसा हो सके, ये कंडीशन फॉलो हो सकती है, इधर से इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी आ सकते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है n प्लस 3, अब सिंप्लीफाई करना है तो हम ये करेंगे n प्लस 1 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे पहले मैं लिख के दिखा देती हूँ, इस स्टेप को हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, इंटू में 5 का स्क्वायर और माइनस 6 इंटू 5 के पावर n प्लस 1।
नेक्स्ट में आपका है 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर को हम 4 लिख सकते हैं, सॉल्व करते चलते हैं, 5 की पावर n। देखिए यहाँ मैं एक एक स्टेप को क्लियर कर रही हूँ, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है, अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा भी मतलब एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, 5n + 1 कॉमन हो सकता है, अगर दोनों सेम जगह सेम चीज़ें हैं तो क्या बच रहा है हमारे पास, 5 का स्क्वायर यानी 25 और माइनस 6, यहाँ से 5n + 1 बाहर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे नीचे में देख लेते हैं, 5 की पावर n कॉमन हो रहा है, यहाँ हमारा क्या बचेगा 9 माइनस 4। आगे देखिए क्या हो सकता है, 5n + 1, 25 माइनस 6 हमारा क्या आ जाएगा 19। ठीक है, नीचे देखें 5n इंटू में 9 माइनस 4 इंटू 5। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ को फिर से फॉलो करना है, 5n + 1 या 5n इंटू 5, बात क्या हो जाएगी, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, 5n + 1 लिख सकते हैं इस पार्ट को हम, तो ये और ये बराबर हो गए ना। यहाँ पे देखिए हम इसको सीधे सीधे कट कर सकते हैं, हम ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 5n + 1 लिखा था और यहाँ 5n इंटू 5 लिखा था, तो ये जो 5 एक्स्ट्रा वाला है उसका भी पावर इसमें ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, बचा हमारे पास सिर्फ 19। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, हम और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन था आपका, √3 4 ये लिखा हुआ है और ये 17/6 पूछा है, इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या आपको निकालनी है। जिसने भी पिछली वीडियो मेरी देख रखी है उसको ये उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। आप बस इसमें देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 3√9, यहाँ पे हमें देखिए सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है, ये जो रूट के ऊपर लगा हुआ है ये पार्ट, इसका हमें क्या करना है, पहले ऐसे लिख लेना है, इसको लिख लेते हैं 1/3, 11 1/4 और 17 का 1/6। अब क्या करना है, 3 4 और 6 का एलसीएम देखना है, 3 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा 12, और 12 को हमें तीनों में मल्टीप्लाई कर देना है। 12 को तीनों में मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कट कर देते हैं, 2 से 4 का 3 टाइम्स और 3 का 4 टाइम्स, 9 का स्क्वायर 4 और 11 का स्क्वायर 3, 17 का स्क्वायर 2। अब आपको देख के बताइए कौन सा नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा 1331, अगर क्यूब अगर किसी को याद है तो, वैसे अगर याद है तो वो ज़्यादा इजी होता है, मैंने पहले भी बताया आपको, ये हो जाएगा 289 और 9 का होता है 81 स्क्वायर और 81 इंटू 81, मान लेते हैं ये करिए 6, यहाँ का 8 64 6 5 6 1। अगर बाय मिस्टेक कुछ कैलकुलेशन एक बार फिर से करके देख लीजिएगा, 81 1 8 और 8 16 1 8 64 और 65, ठीक है 6 5 6 1 ये आपका। अब देख रहे हैं आप इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है, तो ये नंबर आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक संख्या का आधा दूसरी संख्या का 0.07 दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है, तो आपको अनुपात बताना है, दोनों संख्या का रेशियो। ठीक है, अनुपात क्या होगा, तो एक पहली संख्या हम मान लेते हैं a है, पहली संख्या का आधा यानी a/2, दूसरी संख्या का b के 0.07 के बराबर है बोल रहा है। जो उसने बोला है वो मैंने सिर्फ इक्वेशन टाइप में लिख दिया है। अब आपको ए क्या निकालना है यहाँ से, अगर मैंने ए और बी माना है तो वो a/b पूछ रहा है आपसे। ठीक है, एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है, तो a/2 यानी a, यहाँ से देखिए क्या करना है, इस 2 को उधर भेजिए, a = b इंटू 7/, इसको क्या लिख सकते हैं 7/100, 0.12 2 0 लगाया और ये 1। ठीक है, इंटू में 2। नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा है, a/b पूछ रहा है, ये b को नीचे ले आएंगे
जब भी इधर से इधर ले जाते हैं, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा नीचे, ठीक है। अब आप देखिए 7 2 14/100, ये आपका कट जाएगा 7/50। ए बाई बी का रेशियो पूछ रहा था, तो आपका रेशियो जो आया ऑप्शन में आपको 7:50 का लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था 2/5, 8/35, 4/15, 6/25 का SCF निकालना था आपको। SCF यानी महत्तम समापवर्धन, ठीक है। SCF निकालने को बोला था, मैंने पहले भी आपको SCF वाले वीडियो में बताया। फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है उसका SCF आपको निकालना है, तो ऊपर वाले पार्ट का जो अंश में है यानी अंश का SCF और हर का LCM निकालते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका SCF निकालिए। SCF मतलब होता क्या है, SCF वो हुआ जो आपका सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, छोटा क्या है यहाँ पे बोलने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। वो कॉमन फैक्टर होने का मतलब होता है ऐसा नंबर जो इन सब को डिवाइड कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वो फैक्टर निकालना है। तो 2 4 6 में देख लीजिए, 2 जो है वो सबको काट सकता है, 2 को भी, 8 को भी, 4 को भी और 6 को भी, ठीक है। रही बात LCM की, LCM निकाल लीजिए 550। देखिए SCF इजीली निकाल सकते हैं आप, इसलिए इसे अलग से करने की जरूरत नहीं है। जिसे भी SCF समझ में नहीं आया वो पीछे जाके SCF LCM का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। LCM के लिए भी देखिए 15, 25 और 35, ये हमारा LCM निकालना है। 5 से कट करिए 1 3 5 और 7, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 5 और 7 साफ साफ बच जा रहा है, जितने भी नंबर है। 15 5 जा कितना हो जाएगा, 75 इंटू 7, 3 49 50 52 5 25, ठीक है। ये आपका SCF हो जाएगा। बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, या मैंने जितने अभी तक उठाए वो सारे ही मैंने लगभग कवर किए हुए हैं पिछली वीडियोस में, तो आप लगभग क्वेश्चंस देख सकते हैं। सब ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तब मैंने एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं लिए थे, कुछ अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स देकर सॉल्व किए थे, बट अभी मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन उठाए हुए हैं पेपर से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ था 2/9 इंटू 2/9 की पावर 3 4/81 की पावर -6 इज इक्वल 2/9 पावर 2m -1। यहाँ पे आपको m की वैल्यू निकालने की, ठीक है। m इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। पावर वाले कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो कोई कंफ्यूजन नहीं आनी है। देखिए क्या किया गया है, 2/9 यहाँ पे पावर 3 है, ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर है। अगर हम इसे ऐसे लिखें तो 2 का और 9 का स्क्वायर और इसके ऊपर ये पावर लगा देते हैं -6, और हमसे ये पूछ रहे 2/9 के 2m -1, ठीक है। अब एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे वही बताया हुआ है, a की पावर m और ऊपर पावर n है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, a की पावर m इंटू n। तो ये फॉर्मूला यहाँ बेस लगाइए, 2 की पावर ये 3 हो गया, इंटू में 2/9 ये हो गया -12, ठीक। आगे हो गया, इसको नोट करते रहेंगे सर, इसको ये हो गया आपका, ये एक कंसेप्ट लगा। दूसरा कंसेप्ट क्या होता है आपका, a की पावर m इंटू a की पावर n अगर लिखा हो तो a पावर m प्लस n होता है। ये फॉर्मूला सेट करिए यहाँ, तो आ जाएगा ये 2 पावर 9, और ये प्लस होने हैं तो 3 और -12 कितना हो जाएगा, 3 और -12 हो जाएगा 2 पावर 9 -1, ठीक है। ये हो गया। आगे देखेंगे ऊपर। अब देखिए एक चीज़ और होती है, a की पावर m अगर इधर लिखा है और a की पावर n यहाँ लिखा हुआ है, अगर a बेस दोनों बराबर है तो हम सीधा सीधा इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं। कंसेप्ट मतलब पावर का जो भी कंसेप्ट है वो यही कहता है कि अगर दो नंबर्स के बेस सेम है और वो दोनों चीज़ें बराबर दिखाई दी हैं तो पावर भी इक्वल होंगे, ठीक है। पावर अगर इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा, 2/9। देखिए यहाँ पे जो दोनों बेस है पार्ट का वो सेम है। यहाँ पे 3 -12 कितना हो जाएगा, -9, और यहाँ पे आपका वैल्यू कितना है, 2m -1। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। -9 और ये +1, इधर माइनस में तो इधर आएगा तो +1, और ये हो जाएगा 2m
ये हो गया हमारा -8, m इज इक्वल बाई 2 आ जाएगा इधर, ये हो गया 4 -4, m की वैल्यू आपकी -4 है। कंसेप्ट क्लियर है, तो इसको इतने सारे स्टेप्स में करने की जरूरत नहीं होती है, आप पावर देख के इसको ऐड कर पाएंगे इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3/8 -2 इंटू 4/5 -4 5/5 3 -3, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। व्युत्क्रम में सबसे पहले हम इसे अगर व्युत्क्रम सॉल्व करना चाहें तो ये देखिए सबसे अच्छा पार्ट ये है, मैंने आपको पहले बताया था a की पावर अगर -m है तो इसे हम ये लिख सकते हैं 1/m, ठीक है। और ये एक तरह से इसका व्युत्क्रम ही है, इस फ्रेम का ये व्युत्क्रम है। अगर किसी भी नंबर का आपको जैसे 1 लिखा है, मैंने कहा कि इसका व्युत्क्रम लिखिए, तो ये होता है 1/8, ठीक है। उसको 1/, में कर देना, यानी उल्टा कर देना उसको। अगर उल्टा करने में यहाँ देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/8 की पावर -2 था, अगर मैं इसे लिखो 8/3 तो ये पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इंटू -4/5 है, हम इसे लिख सकते हैं 4/5/-4 और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये व्युत्क्रम हो गया है, इसको सिर्फ सिंपल सा सॉल्व कर देना और सीधा आंसर दे, ठीक है। अब इसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कट कर दीजिए सीधे सीधे, जो भी कट हो सकता है। 5 × 5 × 5 यहाँ हो गया -4, ठीक है। 4 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 2 4 से ये 4 कट जाएगा। वैल्यू में आपके ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस आ गया तो ये -125/9, ठीक है। ये हो गया। अब एक और कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्वेश्चन कार्डियल में पूछे जाते हैं, उस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, -12 यहाँ पे मान लीजिए लिखा है +12 +12 ये इंफिनिटी तक, ठीक है। अगर इस तरह से आपको दे दिया जाता है और आपसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है, यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ क्या किया जाता है, वैसे तो इसको एक यहाँ पे x माने, फिर उसको स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद फिर इसको ये थोड़ा बेसिक मेथड से जब आप इसे करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो बेसिक मेथड से ना करके हम ये देखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे नंबर जो दिए जाते हैं वो ऐसे ही दिए जाते हैं। कोई दो नंबर्स ऐसे ढूंढिए जो दोनों बिल्कुल रेगुलर नंबर्स हो, कंटिन्यू आते हो, जैसे 1 2 ये दोनों दो कंटिन्यूस नंबर हुए, 2 3 तो कंटिन्यूस नंबर हुए। ऐसे ही हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो कंटिन्यू आते हों और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 12 आता हो। तो 12 कहाँ से आएगा, 3 और 4 से, 3 4 से 12 होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो इस कंसेप्ट में हमें नंबर ऐसा ढूंढना है जिन दोनों का मल्टीप्लाई ये नंबर आता हो और ये दोनों नंबर कंटिन्यू सीरीज में हो, ठीक है। 3 और 4 हो गया। दूसरी चीज़ हमें ये देखना है यहाँ पे कौन सा साइन लगा हुआ है, अगर ये प्लस है तो हमारा आंसर 4 होगा। अगर एडिशन साइन है तो लार्जेस्ट नंबर यानी बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर होगा 4, ठीक है। अगर यही सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए तो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 और 4 ही हमारा फिर से मल्टीपल आ रहा है और हमारा आंसर तब 3 होगा। अगर सब्ट्रैक्शन की बात आई तो साइन सब्ट्रैक्शन का लगा हुआ है यानी माइनस साइन लगा हुआ है तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 3 होगा आंसर, ठीक है। इसी में एक और कंसेप्ट, ये दो चीजें हो गई, दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट क्या होता है, मान लेते हैं कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इंफिनिटी तक। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर आपका जो भी नंबर यहाँ लिखा होता है वही नंबर आपका आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आखिरी कंसेप्ट इसमें होता है 5 5। अब तक मैंने जितने भी आपको बताए उसमें लास्ट में मैंने ये डॉट डॉट करके इन्फिनिटी लगाया था, ठीक है। इन्फिनिटी तक जब जाना है तब तो ठीक है, तब तो मैंने 3 कंसेप्ट आपको बता दिए, वो 3 कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। बट अगर इन्फिनिटी ना लगी हो और आपसे वैल्यू पूछी जाए तो तब भी आपको वो बेसिक मेथड लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो भी नंबर यहाँ पर है उस नंबर को लिखिए
उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस में 1, ये पावर में रहेगा सब कुछ, अपॉन 2 की पावर n। देखिए मैंने क्या कहा, आंसर में क्या रहेगा, जो नंबर आपका यहाँ लिखा हुआ वो नंबर ही लिखा जाएगा, उसकी पावर में 2 की पावर n और -1 और नीचे 2 की पावर n। अब ये n क्या है, n जितनी टाइम से नंबर आया हुआ है वो n है, ठीक है। यहाँ पे कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 टाइम्स, तो हमारा आंसर होगा 5 की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 पावर 4, ठीक है। ये हो जाएगा, 2 को 4 टाइम्स करेंगे तो 16 आएगा, 16 माइनस 1 अपॉन 16 यानी कि हो जाएगा 5, 15/16, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस तो हमने उस तरह से लिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने कराए, और उसके बाद ये 4 कंसेप्ट ये रूट वाले क्वेश्चंस पे आते हैं कभी कभी, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, आगे और भी इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे। कल से हम अपना अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, जो भी वीडियो नेक्स्ट आएगी उसमें, ठीक है। थैंक यू।